दिनां नूं अज बड़ा देखो भागां वाला दिन है कि माघ महीना एकादशी माघ महीने की तीजा भागवत कथा, चौथा है वैष्णव लोगों के संतां महात्मा के दर्शन भी हो रहे। तुम कन्ना विच हरि की कथा सुन रहे, जीभा दे नाल हरि का सिमरन भी हो रहा है। सिमरन नहीं छड़ना, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सिमरो सदा प्यारे नो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सिमरो सदा प्यारे नो। सिमर सिमर सुख पावो, सिमरो सदा प्यारे नो। सिमन की सुध यूं करे, सिमन की सुध यूं करे, ज्यों गागर पनिहार, हाल डोले सुरत में। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सिमरो सदा प्यारे नो। सिमरो सिमर सदा सुख पावो, सिमरो सदा प्यारे नो। सिमरो सदा सुख पावो, सिमरो सदा प्यारे नो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितमृत में राय रामानंद संवाद है। चैतन्य महाप्रभु के साथ राय रामानंद जी के प्रश्न उत्तर हुए हैं। उनमें महाप्रभु ने कहा, राय तुमने दास्य प्रेम को साध्य कहा सो ठीक है, किंतु इससे भी आगे कहो। राय रामानंद ने कहा, साख्या प्रेम सर्व साध्य सार है। सखा भाव का जो प्रेम है ठाकुर जी का, ये सारे साधनों का सार है। प्रेमा भक्ति जो ग्वाल बालों में थी, सखा भक्ति भगवान में, ग्वाल बाल भगवान कृष्ण को भगवान थोड़ी मानते थे, अपना मित्र मानते थे। बोलो हरे कृष्ण। अपना सखा भाव मानते थे।
राय तुमने ब्रज भूति श्री श्यामदास विरचित चैतन्य चरण चुंबनी टीका श्री महाप्रभु ने दास्य प्रेम को भी आगे कुछ बतलाने को कहा। इसका कारण यह है कि दास्य प्रेम कहने से मथुरा, द्वारका तथा ब्रज का दोनों दास्य प्रेम समझे जाते हैं। जैसा कि पहले हम कह चुके हैं, मथुरा द्वारका के दास्य प्रेम में ऐश्वर्य ज्ञान होने के कारण सेवा करना सेवा वासना का सम्यक विकास नहीं है। और ब्रज के दास्य प्रेम में चाहे ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है और ब्रज के दासगण श्री कृष्ण को ईश्वर भी नहीं मानते और श्री कृष्ण में उनकी ममता बुद्धि भी है। ब्रज के जो भक्तगण हैं वो श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते, वो क्या मानते हैं? ममता उन पर अपना, कि कृष्ण हमारे हैं, बंके बिहारी हमारे हैं, हमारे मित्र हैं। बोलो हरे कृष्ण। सखा भाव, जैसे सुदामा जी का सखा भाव था ठाकुर जी के प्रति, ग्वाल वालों का सखा भाव था। और ब्रज के दासगण श्री कृष्ण को ईश्वर भी नहीं मानते और श्री कृष्ण में चाहे उनकी समता बुद्धि भी है, तब उनके चित्त में श्री कृष्ण के संबंध में एक संभ्रम या गौरव बुद्धि अवश्य है। हरे कृष्ण। तुसी भी अपने आप को भगवान कृष्ण को अपना समझो कि कृष्ण हमारे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बंके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बंके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बंके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बंके बिहारी नंद लाल मेरो है। और ये जो सखा भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, इधे नाल भगवान बहुत खुश होते हैं कि भगवान के ऊपर अपनापन समझना कि भगवान हमारे हैं, ठाकुर जी हमारे हैं। और हरे कृष्ण। वे श्री कृष्ण को अपना प्रभु और अपने को उनका दास मानते हैं। श्री कृष्ण जिस सेवा का आदेश करते हैं उसे तो वे पालन करते ही है, किंतु कोई एक ऐसी सेवा जिसे वे अपना अभीष्ट मानते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और वह है श्री कृष्ण सुख के निमित्त, श्री कृष्ण के सुख के लिए करना जो करना है, जिससे हमारे बंके बिहारी सुख, हमारे सेवा से ठाकुर जी सुखी हुए, खुश हुए। सुख के निमित्त श्री कृष्ण के आदेश के लिए वे उसे संपादन नहीं कर सकते। वे सोचते हैं कि वह सेवा प्रभु को स्वीकार होगी या ना होगी। इस हिचकिचाहट से में वे प्रभु की संपत्ति अथवा सम्मति जाने बिना उसे नहीं कर पाते। इस प्रकार की गौरव बुद्धि एवं संपरम ब्रज के दास वर्ग में भी बना रहता है, जिससे वे हर समय इच्छा अनुसार श्री कृष्ण सेवा नहीं कर सकते। सेवा वासना के विकसित होने पर भी
उसे कार्यान्वित नहीं कर सकते। सारस यह है कि दास्य प्रेम में सेवा वासना का सम्यक विकास न होने से श्री महाप्रभु ने कहा, रामानंद इस दास्य प्रेम से कुछ भी आगे और कहो। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। भगत में रामानंद जी ने दास्य प्रेम के आगे सख्य प्रेम को साध्य बतलाया। जो भगत प्रेम को, प्रेम की अर्घता से श्री कृष्ण को अपने समान ही समझते हैं, किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, वे श्री कृष्ण के सखा कहे जाते हैं। एवं उनके भाव के अनुसार सेवा वासना का नाम सखा प्रेम है। सखा प्रेम में शांत भक्तों की एक निष्ठा, दासता की सेवा तो है ही। मैं श्री कृष्ण के सुख के लिए जो भी करूंगा उसे श्री कृष्ण निश्चय ही प्रीतिपूर्वक स्वीकार करेंगे। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूं। जैसे इस प्रकार का एक विश्वास भाव भी उसमें रहता है जो दास्य में भी नहीं रहता है, इसलिए उसे दास्य से श्रेष्ठ कहा है। सखा प्रेम में दास की भांति गौरव बुद्धि, संभ्रम एवं संकोच नहीं है। दृष्टांत दिया जाता है कि श्री कृष्ण के किसी एक सखा ने एक आम का फल खाया जो बहुत ही मीठा था, मधुर था। उसने उसी समय उसी फल को श्री कृष्ण के मुख में दे दिया, अपना जूठा फल, और बोला, कृष्ण देख देख, खा के तो देख कितना मधुर मीठा आम है। श्री कृष्ण के मुख में अपना जूठा फल देना तो पाप है ना, पर प्रेम में पाप नहीं है, प्रेमा भक्ति है। जूठा फल देने में उनके मन में किसी प्रकार का संकोच नहीं था, किंतु कृष्ण अपने हैं, कृष्ण हमारे सखा है। और किंतु श्री कृष्ण का कोई भी दास श्री कृष्ण के मुख में अपने जूठे फल देने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अपना जूठा फल सखा ही दे सकता और कोई दे सकता है, क्योंकि दास्य भाव में गौरव बुद्धि है, किंतु सखा में ममता बुद्धि है, जहां जरा भी संकोच नहीं है। और श्री कृष्ण हमारे सखा है, उनमें ममतव है। ममतव का अर्थ मेरे है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्रीमन के बिहारी नंद लाल मेरो है, श्रीमान के बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे मधुमंगल जी दामा जी सखा से भगवान के, और भगवान का जूठा वो खा लेते थे, भगवान उनका जूठा खा लेते थे, क्योंकि उनमें ममता था। ममता का अर्थ है कि मेरे है, हमारे है भगवान। उनमें ईश्वर बुद्धि नहीं थी, उनमें था सखा भाव। वो भगवान को अपना मित्र मानते थे, भगवान को अपना सखा मानते थे। ये भी एक भक्ति है, सखा भक्ति। हरे कृष्ण। दास्य भक्ति है, सखा भक्ति है, और एक प्रेमा भक्ति इनमें। शबरी के जूठे बेर प्रभु ने खाए क्योंकि उसमें प्रेम था, और सुदामा के तंदर पीलनी के बेर सुदामा के तंदर, 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 रुच रुच भोग लगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, रुच रुच भोग लगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ अतः उनके लिए तो श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा प्राप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ब्रज के जो गो बालक श्री कृष्ण को अपना सखा समझते हैं, वे कितने भाग्यशाली है। उन्होंने कितने पुण्य समूह किए हैं कि वे श्री कृष्ण के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। उस पारब्रह्म परमात्मा जो साकार रूप में श्री कृष्ण रूप में आए हैं, उनके साथ बाल बाल कैसे कितने खेल खेलते हैं अपना समझ करके। ठाकुर जी खेलना कूदना आदि समान विहार करते हैं। वे अपने को भी श्री कृष्ण की भांति पत्र पुष्पों से सजाते हैं, श्री कृष्ण की बंशी चुरा लेते हैं, श्री कृष्ण उनके पीछे भागते हैं। कभी खेल में मोर बनकर नाचने लगते हैं, खेल में हराकर श्री कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाते हैं, कभी उन्हें अपने कंधे पर चढ़ा लेते हैं इत्यादि। इस प्रकार के अनेक खेल कूद वे ब्रज गोप बालक श्री कृष्ण के साथ निसंकोच भाव से एक लीला करते हैं। यह प्रेमा भक्ति है। भगवान के कंधे पर चढ़ जाना, भगवान को अपने कंधे पर चढ़ा लेना, भगवान ने आप हार जाना, उनको जिता देना। ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण कैसी लीला करते थे। उन बालकों के कितने ऊंचे भाग होंगे, कितनी उनकी तपस्या भक्ति होगी, जिनके साथ वो परमात्मा खुद आकर के खेल खेल रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। फिर कहो हरे कृष्ण।
आज की काशी का नाम है खटतिला काशी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की काशी है। ये माघ के महीने की काशी कृष्ण पक्ष की काशी है। खटतिला काशी व्रत माघ खटतिला व्रत माघ कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। पंचामृत में तिल लगाकर भगवान को स्नान कराएं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित पदार्थ को स्वयं खाएं तथा ब्राह्मणों को खिला दें। दिन में यहाँ तिल खाना मना नहीं लिखा। दिन में हरि कीर्तन कर रात्रि में भगवान की मूर्ति के सामने सोना चाहिए। 6 प्रकार के तिल प्रयोग करने होने के कारण इसे खटतिला काशी के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार निजम पूजा करने पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एक दालभ्य ऋषि बोले, मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्या आदि अनेक पाप करते हैं, पराया तंग चढ़ाते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में ना जाएं। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय कहिए। हे भगवान, अल्पदान करने से अनायास पाप दूर हो जाएं, उसे कहिए। प्रस्त मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहूंगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता में स्नान करके इंद्रियों को वश में करे। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली, इनसे मन को हटाकर जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करे। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर ना गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना लें। उसके 108 पिंड बनावें। यदि माघ के महीने में पूर्व खाड़ा व मूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें निजम ले जा कृष्णा पक्ष की काशी को निजम ले। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर भगवान का कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें। रात्रि में जागरण करें। गोबर के बने 108 पिंडों से हवन भी करें। शंख चक्कर गदातारी भगवान का पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ावें, बूरा मिला हुआ नई विद्या चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। हे विप्रिंदर, पेठा, बिजौरा, नारियल आदि से पूजन करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी श्रेष्ठ है। फिर अर्घ देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे लिए दिए हुए अर्घ को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए। फिर छतर, उपना और वस्त्र ब्राह्मण का पूजन करें। जल से भरा हुआ कलशा दें और कहें कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल में स्नान, उबटन, होम,
तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम खाट तिला एकादशी है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, हे भक्त भावन, खाट तिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास में मुझसे कही। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जैसे वृतांत मैंने देखा है वह तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह संपूर्ण व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। श्री कृष्ण का उपवास करती हुई मतलब पूजा में लगी रहती थी। द्विजलोत्तम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग्य अपना देह बना लिया है। इसने अन्न का दान नहीं किया जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षु का रूप बना धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? सो मुझसे सच कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा तो तब उसने क्रोध में पड़कर मिट्टी का टेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और तान नहीं था। हे विपरीत, जो उसने प्रवेश किया तो वहां कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, जब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत क्रोधित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना की, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उसे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियों को तू हल्के बश तुझको देखने आएगी। तब खाट तिला एकादशी का महात्मा बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। मनुष्य बोली, यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले खाट तिला का व्रत, पुण्य और महात्म कहना होगा। उनमें से एक ने महात्मा सुना दिया और कहा कि हे मनुष्य, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। तब वो सबने मनुष्य को देख लिया। द्विज श्रेष्ठ, वह ना तो देवी है, न गंधर्वी है, न आसुरी है, न नागण है। जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसे वह भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मनुष्य ने मुक्ति और भुक्ति को देने वाली खाट तिला एकादशी का व्रत किया। तब वह मनुष्य क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके जहां तहां धान्य, वस्त्र, सुगुण, स्वर्ण, चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि, सत्यम इस शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पीठा
नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से पूजा करनी चाहिए। होती है इस दिन खटी का साकार शास्त्रकारों ने बताया है। बोलो हरे कृष्ण। अगली काशी 23 तारीख दी है, संग्रांद 12 तारीख दी है। माघ मजन संग तूड़ी हर का नाम ध्याय जन्म कर्म मल मन ते काम क्रोध नाम सच्चे मार्ग चल सत करे जहान 68 तीर्थ सगल पुना जीव दया परमान इसनो दया सोई पुरख सुजान जिन विद्या प्रभ आपना नानक बिन गुणवान माघ सुचे से काटी है गौरा गुरु मेर माघ सुचे से काटी है पूरा गुरु मेर हरे कृष्ण। विष्णु बलदेव देवती के मुख से तीर्थ आए प्राग का दिव्य चमत्कारी पुण्य प्रभाव तथा केरल देशवासी ब्राह्मण बसु की मुक्ति के संबंध में सुनकर पिशाच ने प्रश्न किया, हे महात्मा ने केरल देशवासियों से ब्राह्मण को किस प्रकार तथा किस युक्ति से मुक्ति प्राप्त हुई थी, वह प्रकरण मैं आपसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। कृपा पूर्वक मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने का कष्ट कीजिए। पिशाच के प्रश्न को सुनकर महात्मा देवदूती ने कहा, हे पिशाच, प्राचीन काल में केरल प्रांत में बसु नाम का एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था, वेदों का मर्मज्ञ था। वेद पारग्रामी ब्राह्मण बसु यद्यपि एक विद्वान ब्राह्मण था, किंतु उसके कार्य पूर्णतः अधार्मिक थे तथा अनीति युक्त थे। वह दान, जप, तप, जग, हवन तथा ईश्वर भक्ति इत्यादि कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करता था। वह ना तो अपने माता पिता तथा गुरुजनों का आदर करता था और ना उनकी सेवा भी किया करता था। वह पूर्णतः अधार्मिक था। उसके अधार्मिक तथा अत्याचारी कृत्यों से उसके स्वजन संबंधी माता पिता तथा गुरुजन इत्यादि सभी दुखी और असंतुष्ट थे। उन्होंने उसे सुधार कर सतमार्ग पर लाने के अनेकों प्रयास किए, परंतु उन्हें असफलता नहीं मिली। तब सबने मिलकर आपस में मंत्रणा की और उसकी समस्त संपत्ति छीन कर घर से निकाल दिया। इस प्रकार परिवार से बहिष्कृत और घर से निकाल दिए जाने के कारण पशु पूरी तरह सहाय, दुखी और निर्धन होकर देश विदेश तथा प्रांत प्रांत भटकने लगा। वह निर्धनता, अशक्तता तथा एकाकीपन से दिन रात से ही व्याकुल तथा दुखी रहने लगा। उसे भूख प्यास का कष्ट भी दिन रात आने लगा। उसके दुखों की कोई सीमा नहीं थी और ना ही कोई अंत था। इस प्रकार देश देशांतर
में परमन करते हुए तथा भटकते वह किसी प्रकार विंध्याचल पर्वत जा पहुंचे, परंतु वहां भी दुखों तथा कष्टों के उसे छुटकारा नहीं मिला। गरीबी, रोग तथा भूख प्यास से व्याकुल रहते हुए उसी बीच वह दुर्भिक्ष के संकट में भी संकट से भी गिर गया तथा इसी में एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। कोई नाते रिश्तेदार तन आदि पास न होने के कारण उनका अंतिम संस्कार भी धार्मिक विधि से नहीं हो सका। इस प्रकार ब्राह्मण पशु की मृत आत्मा को सद्गति न मिली। अंतिम संस्कार की क्रिया तो हुई भी नहीं, उसके कर्म फल भी दूषित थे। इस सब का परिणाम यह हुआ कि उसे प्रेत योनि को ग्रहण करना पड़ा। तब ब्राह्मण पशु की मृत आत्मा प्रेत योनि को प्राप्त कर वहीं विंध्या पर्वत पर रहने लगी। वहां पर प्रेत योनि तारी ब्राह्मण वसु शीत, ग्रीष्म, क्षुधा, तृषा तथा पीड़ा से बड़ा व्याकुल एवं व्यथित रहने लगा। वह सदैव ही दुखी होकर लंबी लंबी सांसें लेता हुआ जहां जहां हाय हाय करता हुआ पटता रहता था। वह दिन रात ही व्याकुल तथा पीड़ित रहता था और उसे रंच मात्र भी सुख शांति नहीं मिलती थी। हरे कृष्णा। आज एकादशी का व्रत है, सबना ने